लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, आज के इस सेमिनार में मेरा मौज़ूए मक़ाला है इमामुल हुदा बहरुल इरफान हज़रत मुफ्ती अशाह आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा अवामो ख़वास की तरबियत और उसके असरात। ये मक़ाला मेरा खुलासे ही की तौर पर चंद सतूर पर मुश्तमिल है और हुजूर बहरुल इरफान की जो शख्सियत है वो शख्सियत हमा जहत शख्सियत है। आपकी शख्सियत इल्मी और रूहानी मरकज हुआ करती थी और आज इस सेमिनार में मैं गालिबन पहली बार हाजिर हुआ हूं, लेकिन इजहार मैं कई बार कर चुका हूं हुजूर बहरुल इरफान की शख्सियत से मुतासिर होकर कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि आपकी हमा जहत शख्सियत पर एक सवानही अंदाज में एक मुफस्सल सवाने हयात हुजूर बहरुल इरफान तहरीर कर सकूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर बहरुल इरफान की जो शख्सियत थी, अगर इल्मी शख्सियत देख लें तो आपका कोई सानी नजर नहीं आता, रूहानियत में देख लें तो आप रूहानियत के ताजदार नजर आते हैं। साहिब आदाबुल मुरीदीन फरमाते हैं युकरहु लिल मुरीदी अन यहजुरा शेखहु क़ब्ल अन यनफ़तिह ऐनु क़ल्बी। और आप इस रूहानियत और इस कौल के सच्चे वारिस और मिस्दाक नजर आते हैं। लिहाजा हुजूर बहरुल इरफान की एक हमा जहत शख्सियत है, उनकी खिदमात हैं और उन तमाम जिहाद को इहाते तहरीर में लाना इस मुख्तसर से वक्त में एक मकाले में ये नामुमकिन जैसा है। लेकिन जो मुझे मकाला लिखने का हुक्म हुआ वो एक उन्वान था, जिस उन्वान के तहत मैं अपने मुशाहदात और तजुर्बात को ढालने की कोशिश की है। देखते हैं किस हद तक हम उसमें कामयाब होते हैं। इमामुल हुदा बहरुल इरफान हज़रत मुफ्ती अशाह आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा अवामो ख़वास की तरबियत और उसके असरात। हर दौर में अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत और इंसानियत की रहनुमाई के लिए ऐसी हस्तियां मबूस फरमाता है जो अपने इल्म व हिकमत, अखलाक व किरदार और इखलासुलिल्लाहियत से उम्मत को राह रास्त पर ले आती हैं। ऐसी ही एक अजीम शख्सियत इमामुल हुदा मुजद्दिदे तरीक़त बहरुल इरफान हज़रत मुफ्ती अशाह आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दीन की सरबलंदी, अवामो ख़वास की तरबियत और समाजी इस्लाह के लिए वक्फ कर दिया। उनका लक़ब इमामुल हुदा, उनकी रहनुमाई की सलाहियत, मुजद्दिदे तरीक़त उनके नक्शबंदी सिलसिले की तजदीद और बहरुल इरफान उनकी इरफानी गहराई की अक्कासी करता है। ये मकाला उनकी जिंदगी, तरबियती मनहज और उनके असरात का जायजा पेश करता है, जिसमें राक़िमुल हुरूफ के ज़ाती मुशाहदात और तजुर्बात भी शामिल हैं जो उनसे मकनपुर शरीफ में मुलाकात और उनके तरबियत याफ्ता अफराद से ताल्लुकात के दौरान हासिल हुए। जिंदगी और इल्मी पस मंजर। हज़रत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा का इल्मी व समाजी खिदमात का मरकजी ताल्लुक हिंदुस्तान के तारीखी शहर कन्नौज उत्तर प्रदेश से था। आप उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के मज़ाफ़ाती गांव भड़ोसा में एक सिद्दीकी, मुतदय्यिन और इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए। इब्तदाई और आला दीनी तालीम आबाई गांव से शुरू होकर बदायूं शरीफ से होते हुए किछोछा मुक़द्दसा में मुमताज़ उलमा इकराम के हाथों सनद फरागत हासिल करने के जरिए मुकम्मल हुई और फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, तसव्वुफ़ और तमाम मुतदाविला उलूम में महारत हासिल की।
आपकी रूहानी तरबियत का आगाज आपके मुर्शिद हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान कमालपुरी नक्शबंदी सज्जादा नशीन खानकाह खैरिया कमालपुर मिर्जापुर बनारस की सरपरस्ती में हुआ, जिनसे आपने सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की तालीमात अखज़ की। ये तरबियत आपकी जिंदगी का नुक्ता अत्फ साबित हुई, जिसने उन्हें एक अजीम आलिम, सूफी और रहनुमा बनाया। राकमुल हुरूफ को दौरान तालिब इल्मी मकनपुर शरीफ में आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, जहां मुझे मेहमान नवाजी और खिदमत का शरफ हासिल हुआ, और इस दौरान आपकी सादगी ने मेरा दिल मोह लिया। आप अक्सर हुजूर सरकार सरकारा सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देने तशरीफ लाते, और आपके हमरा उलमा व तलबा का एक काफिला होता जो आपके इल्मी व रूहानी फैज़ की अक्कासी करता था। ख़ास तौर पर मशाइख़ मकनपुर शरीफ से आपकी मुलाकातें इंतहाई आजिज़ाना और मुअद्दबाना होती। राकिब ने खुद देखा कि आप हुजूर कुतुब आलम सैयदी अबुल वक़ार कल्ब अली अलैहिर्रहमा की बारगाह में और आपके शहजादगान बिलखुसूस सैयदी व मुर्शिदी अमीरुल औलिया सैयद मंजर अली अलैहिर्रहमत व रिज़वान और हुजूर हसानुल हिंद पीर तरीक़त सैयद महज़र अली साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहु से किस कदर अदब व एहतराम से पेश आते। ये आपकी तरबियत का वो जौहर था जो आपके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन में भी मुंतकिल हुआ। इल्मी व रूहानी खिदमत हज़रत बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद इल्मी, रूहानी और समाजी खिदमत अंजाम दी। आपने कन्नौज और मुल्क अजीज के तूलो अर्ज में मौजूद हल्का इरादत में खानकाह आफाकिया, मुजद्दिदिया और दीनी मदारिस कायम किए, जिनमें अल जामिअतुल अहमदिया, जामिअतुल मुहसनात और वारसी पब्लिक स्कूल, सरहिंद इंग्लिश मीडियम काबिल जिक्र हैं। इन इदारों ने दीनी उलूम के साथ असरी तालीम को फरोग दिया और हजारों तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। तकरीबन 1 दर्जन से जायद आपकी तसनीफात मतबुआ और 2 दर्जन से जायद गैर मतबुआ हैं, जो सादा लेकिन गहरे पैगामात से मुज़य्यन हैं, अवाम व खवास के लिए रहनुमाई का जरिया बनी। आपकी खानकाहों ने तज़किये नफ्स, जिक्र और मुराक़बा के मराकिज़ के तौर पर काम किया, जहां हजारों अफराद ने रूहानी फैज़ हासिल किया। राकमुल हुरूफ जब जामे अज़हर शरीफ मिस्र में 2010 और 2014 के दरमियान ज़ेर तालीम था, तब वहां आपकी शख्सियत और इत्तेहाद व इत्तिफाक की काविशों का असर देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मिस्र मुक़द्दसा में आपके तरबियत याफ्ता उलमा बिलखुसूस हजरत मौलाना इमरान अजहरी और मौलाना अशरफ जीलानी अजहरी साहब से मुलाकात हुई, जिनके किरदार में हजरत मुफ्ती साहब का अखलाक, वस्तियत और इखलास की झलक नहीं बल्कि पूरी तस्वीर नजर आती थी। ये आपकी तरबियत की करामत थी कि आपके फैज़ ने आलम इस्लाम के कोने कोने तक रसाई हासिल की। अवाम व खवास की तरबियत का मनहज हजरत मुफ्ती आफाक अहमद अलैहिर्रहमा की तरबियत का मनहज आपकी सादगी, इखलास और हर तबके से गहरे ताल्लुक की अक्कासी करता था। आपने अवाम को सादा और काबिल फ़हम अंदाज में दीन की तालीमात पेश की, जबकि खवास यानी उलमा व तलबा को फ़िक़्ह, हदीस और तसव्वुफ़ की गहराइयों से रोशनास कराया। आपका जोर शरीयत और तरीक़त के इम्तिजाज पर था, जिसे वो सबसे पहले अपनी ज़ात में मुजस्सम करते थे। आपकी खानकाहों में जिक्र, मुराक़बा और तज़किये नफ्स के प्रोग्राम होते, जो मुरीदीन के क़ुलूब को मुनव्वर करते। आपकी इनकिसारी ऐसी थी कि वो खानकाह बरकातिया महरारा शरीफ के सदर दरवाजे की पट्टी पर बैठकर इजहार वाबस्तगी फरमाते और आपके साथ आपके मुरीदीन होते, जो आपसे बुजुर्गों की बारगाह का अदब सीखते। राकिब ने खुद देखा कि वो किस तरह हर शख्स, ख्वाह वो आलिम हो, आम आदमी हो या आलिम, से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते। आपकी ये सादगी और इखलास ही आपकी मकबूलियत का राज था। आपने खवास की तरबियत के लिए खुसूसी मजालिस मुनाकिद की, जहां उलमा और तलबा को दीनी व रूहानी मसाइल पर रहनुमाई फराहम की जाती। आपकी तरबियत का असर आपके मुरीदीन में वाज़े था, जिनका किरदार वस्तियत, एतदाल और लिल्लाहियत से मुज़य्यन था। ज़ाती तजुर्बात और मुशाहदात
राक़िमुल हुरूफ को गुज़िश्ता साल मकनपुर शरीफ में कनीज़ान फ़ातिमा के लिए एक इदारा अल फ़ातिमा मदारुल ईमान एकेडमी कायम करने की सादत हासिल हुई, जो उस्तादुल उलमा मुफ्ती अबुल हम्माद मोहम्मद इसराफील हैदरी अल मदारी के हुक्म सरपरस्ती में इफ्तिताह पजीर हुआ। जब इदारे के ताउन के लिए फील्ड में उतरा तो सबसे ज्यादा खुश अखलाकी के साथ ताउन करने वालों में हजरत बहरुल इरफान के इदारों से वाबस्ता अफराद शामिल थे। उन्होंने कहा, हमारा ताउन कन्नौज जाता है, लेकिन आपको भी इंशाअल्लाह उतना ही करेंगे, आप परेशान ना हो। ये उनकी तरबियत का नतीजा था कि उनके मुतवस्सिलीन में अफराद परस्ती की बजाय लिल्लाहियत और खुदा परस्ती का जज्बा मौजूद था। इफ्तिताह के मौके पर हजरत अल्लामा व मौलाना आसिफ आफाकी मुजद्दिदी नक्शबंदी, जो हजरत बहरुल इरफान के दामाद हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पैगाम पर दावत मिलने पर मकनपुर शरीफ तशरीफ लाए। उन्होंने अपने मुरब्बी के अखलाक और तरबियत का मुजाहरा करते हुए जश्न इफ्तिताह के बयान में राकिम को हौसला दिया और तन मन धन से हिमायत का ऐलान फरमाया। उनके अल्फाज, मौलाना आरिफ अजहरी, आप परेशान ना हो, ये इदारा हमारा इदारा है, हम हर तरह से आपके साथ हैं, आज भी राकिम के कल्ब पर नक्श हैं। ये हजरत बहरुल इरफान की तरबियत का फैज़ था जो उनके मुतवस्सिलीन में जारी व सारी है। असरात और मीरास, हजरत बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहिर्रहमा के असरात हिंदुस्तान के कोने कोने और आलम इस्लाम तक फैले हुए हैं। आपकी इल्मी व समाजी खिदमात, बिलखुसूस मेयारी इदारों का क़याम, मसाजिद की बुनियाद, गरीबों की मदद और लंगर का एहतमाम आपकी इंसान दोस्ती की अक्कासी हैं। आपके तरबियत याफ्ता अफराद आज भी आपके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी तालीमात वसतियत, इत्तिहाद और इखलास पर मबनी है, जो आज के पुराशोब दौर में उम्मत के लिए मशअले राह है। आपकी वफात 2019 पर मकनपुर शरीफ में हर घर में गम की लहर दौड़ गई और आपके जनाजे में मशाइख, उलमा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। आपकी नमाज जनाजा आपके मुर्शिद हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान कमालपुरी ने पढ़ाई, जो आपकी अजमत की दलील है। आपकी वफात को आलिम दीन की मौत, आलम की मौत करार दिया गया। आप एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी सादगी, इखलास और लिल्लाहियत से अवाम व खवास के दिलों पर राज किया। आपकी तरबियत का मनहज, जो शरीयत और तरीक़त के इम्तिजाज पर मबनी था, आज भी आपके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन में जिंदा है। राक़िमुल हुरूफ आपसे मकनपुर शरीफ में मुलाकात, आपके तरबियत याफ्ता उलमा से ताल्लुकात और आपके इदारों के ताउन से मुतासिर होकर ये कहता है कि अगर कायद लोगों में लिल्लाहियत का जज्बा भर दे, अगर कायद लोगों में लिल्लाहियत का जज्बा भर दें, तो कौम का सिर्फ मिजाज नहीं बदलता बल्कि तकदीर भी बदल जाया करती है। आइए हम सब आपके नक्शे कदम पर चलते हुए दीनो इंसानियत की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लामा इकबाल के शेर से इस मर्द कलंदर पर गुफ्तगू अपनी तमाम करता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, निगाह बुलंद, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए।